हेलो बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की क्लास है और इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 द ब्राइट आइडिया। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है ना, जो टफ वर्ड मीनिंग्स हैं वो कुछ उसमें से हमने लिख दिए हैं। और जो आपको कोई दिक्कत हो तो आप वो वर्ड मीनिंग्स जो इसमें नहीं लिखा हुआ हो आप वो नोट करके हमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपका है। ठीक है, फर्स्ट है आपका ब्राइट। देखिए, ब्राइट मीन्स वैसे होता है चमकीला, उज्जवल, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, ब्राइट पढ़ते हैं। ठीक है, ब्राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उच्च, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा, बेहतर, इस टाइप का सेंस यहाँ पर आ रहा है। अगला है आपका आइडिया। आइडिया का इससे पहले भी हम देख चुके हैं, आइडिया मीन्स होता है विचार। आइडिया इसको पढ़ते हैं और आइडिया मीन्स होता है विचार, सोच, ठीक है, कुछ तरकीब। अगला है लुक। लुक मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स देखना। फिर है पिक्चर। पिक्चर मीन्स होता है चित्र या तस्वीर। ठीक है, पिक्चर मीन्स चित्र या तस्वीर। अगला है वार्म। ठीक है, वार्म। वार्म मीन्स होता है गर्म। ठीक है, जैसे कोई चीज गर्म होती है ना, तो ये वार्म। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स समस्या। साउटेड। साउटेड मीन्स चिल्लाया, तो ये बना है साउट से। ठीक है ना, साउट से होता है, साउट मीन्स होता है चिल्लाना, तो साउटेड चिल्लाया। ठीक है, आप लोग साउट याद रखेंगे, चिल्लाना, तो उसी से बना है ये साउटेड। ठीक है, उसके बाद अगला है हैपन। हैपन से बना है हैपेंड। ठीक है, हैपन मतलब होता है कोई भी घटना का होना, तो हैपेंड मतलब घटना हुआ। ठीक है ना, घटना घटी। ठीक है, ये हैपेंड है मतलब घटना का घटित होना। ठीक है, तो ये वर्ड किससे बना है, ये हैपन से बना है, तो आप लोग हैपन याद रखेंगे। ठीक है, अगला है आस्क। आस्क मीन्स पूछना। आस्क मीन्स पूछना। ठीक है, चलिए अगला है आपका हैच। ठीक है, हैच। हैच मीन्स होता है जैसे कोई मतलब मुर्गी का अंडा होता है ना, उससे क्या होता है कि मुर्गी निकलता है, मुर्गी का बच्चा निकलता है ना, चूजा, तो वैसे ही हैच मीन्स होता है अंडे से निकलना। ठीक है, हैच मीन्स अंडे से निकलना। ठीक है ना, अब कौन निकलेगा अंडे से, अंडे से तो उसका बच्चा निकलेगा, अब जिसका अंडा होगा उसका बच्चा निकलेगा। ठीक है, अब सांप का अंडा हो तो सांप निकलेगा, उससे चिड़िया को निकलेगी नहीं। ठीक है, अगला है सैड। सैड मीन्स उदास। नाउ। नाउ मीन्स अभी। चिक। चिक मीन्स होता है चूजा, जो मुर्गी का बच्चा होता है ना, जो अंडे से निकला, कौन निकला यहाँ पर चिक निकला है। ठीक है ना, चूजा निकला है, मुर्गी का बच्चा। ठीक है, नीड मीन्स होता है जरूरत। नीड मीन्स जरूरत। ठीक है, हमें किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो उसको कहते हैं कि मुझे उसकी नीड है। ठीक है, चलिए अगला है हीट। हीट मीन्स होता है ऊर्जा, उष्मा। ठीक है, गर्मी। ठीक है, हीट मीन्स भी होता है गर्मी, और उसी का एक फॉर्म होता है, ऊर्जा का ही फॉर्म होता है, इसलिए हम ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, हीट मीन्स एक होता है उष्मा और गर्मी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं सिट। सिट मीन्स बैठना। हेल्प। हेल्प मीन्स मदद करना, किसी की मदद करने को हम बोलते हैं हेल्प करना। ठीक है ना, समथिंग। समथिंग मीन्स कुछ, कोई भी चीज होती है ना, कोई वस्तु, उसको हम कहते हैं समथिंग। ठीक है, नाइट। और नाइट मीन्स रात। ठीक, अगला है आपका कुड। COULD। कुड। कुड मीन्स होता है सकना। कैन मीन्स सकना होता है, तो सका। ठीक है ना, वो ऐसा, वो कोई काम नहीं कर सका। ठीक है, ही कुड नॉट डू एनीथिंग, तो ऐसे ही। ठीक है, तो कैन से बना है कुड आपका, तो कैन मीन्स होता है सकना, तो कुड मीन्स सका। ठीक है, स्लिप। स्लिप मीन्स सोना। ठीक है, वांट। वांट मीन्स चाहना। ठीक है, हम कोई भी चीज चाहते हैं, ठीक है, कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज रखना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज होता है वांट। सून मतलब होता है जल्दी। ठीक है, सून मतलब जल्दी। और स्विच। स्विच मतलब क्या होता है, दो, देखिए, एक स्विच का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना भी। ठीक है, और यहाँ पर स्विच का मतलब है कि यहाँ पर स्विच का क्या है, किस बटन दबाना। ठीक है ना, स्विच का मतलब है यहाँ पर बटन दबाना। ठीक है, अगला है लैंप। तो किसका, तो लैंप का, रोशनदान। लैंप क्या करता है, लैंप से रोशनी आती है, जैसे आपका बल्ब जलता है ना, बिल्कुल उसी टाइप की आती है लैंप। ठीक है, उससे भी आपको रोशनी मिलती है। पहले के जमाने में ये बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम के लोग लालटेन, लैंप वगैरह यूज करते थे। ठीक है, चलिए टॉप। टॉप मीन्स होता है ऊपर, और सिटिंग मीन्स बैठना या बैठ रहा। सिट मीन्स बैठना होता है, तो सिट से बना है यहाँ पर सिटिंग, तो सिटिंग मीन्स बैठ रहा। ठीक है, तो
बस यही है। आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द ब्राइट आइडिया। काफी अच्छा आइडिया, काफी उच्च आइडिया, काफी बेहतर आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राइट का मतलब चमकीला नहीं होगा, बहुत ही बेहतर के लिए यहाँ पर ब्राइट यूज किया गया है। बहुत ही अच्छे आइडिया के लिए यहाँ पर ब्राइट का यूज किया गया है। ठीक, अगला है गेट सेट गो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट सेट गो का मतलब बताइए, बिल्कुल तैयार रहिए और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है लुक एट दीज पिक्चर्स। लुक एट मीन्स देखना। ठीक है, दीज पिक्चर्स मतलब इन पिक्चरों को देखिए। ठीक है, पुट अ सर्कल अराउंड द थिंग्स मतलब एक पुट अ सर्कल मतलब एक गोला लगाना है। ऐसा गोला, सर्कल मतलब होता है गोला, घेरा। ठीक है, वृत्ताकार। ठीक है, गोला लगाना है क्या, अराउंड चारों तरफ, किसका, द थिंग्स दैट विल कीप यू वार्म मतलब उन वस्तुओं पे आपको गोला लगाना है जो आपको गर्म रखते हैं। कीप मीन्स रखना, यू मीन्स आपको, और वार्म, वार्म मीन्स गर्म। ठीक है, तो ठंडी के मौसम में जो है आप स्वेटर पहनते हैं, मफलर लगाते हैं, टोपी पहनते हैं, वो सारी चीजें क्या करती है, वो आपको गर्म रखती है। ठीक है ना, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये कोट है। ठीक है ना, जैकेट कह सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, गोला लगा लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपको गर्म रखता है। ये मफलर है कि नहीं, तो मफलर भी आप यूज करते हैं ना ठंड में। तो ठंड में जो जो चीजें यूज करते हैं बस वो कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बारिश हो रही है और ये रेनकोट पहनी हुई है। क्या ये इसको गर्म रखेगी, नहीं। ये क्या करता है, ये बारिश से बचाता है, बारिश में भीगने से बचाता है। ये टोपी वगैरह है, ये आपको बिल्कुल गर्म रखेगी, इसको भी गोला लगा लेंगे। ठीक है, और ये कुछ लोग चाय पीते हैं तो गर्म, बड़े लोग जो चाय पीते हैं बड़े लोग, उनको तो गर्म रखता है ना, कॉफी चाय जो भी कहें, तो ये भी आप इसको भी गोला लगा लेंगे, ये उनको गर्म रखने का काम करता है। देखिए ये चार, क्या आइसक्रीम आप खाएंगे ठंड में, ठंड में तो मिलती ही नहीं है आइसक्रीम। ठीक है, तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो आपको गर्म रखने का काम करती हैं। ठीक है, गर्म रखने का मतलब क्या हुआ कि ठंड के मौसम में आप उसको यूज करते हैं, मीन्स आपको ठंड नहीं लगती है इसको पहनने के बाद। ठीक है, या कम लगती है। ठीक है, अब रेनकोट पहन के आप ठंड में रहिएगा तो ठंड तो लगेगी ही, क्योंकि ये तो बारिश से बचने के लिए है। आइसक्रीम खाइएगा तो ठंड लगेगी ही। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि ठंड से आपको बचाता है। ठीक है, तो यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है मम्मी, बोल रहा है, मम्मी को बुला रहा है। वी हैव अ प्रॉब्लम, हमारे साथ एक समस्या है। प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या। ठीक है, वी हैव अ प्रॉब्लम, हम लोगों के साथ एक समस्या है, दिक्कत है। क्या दिक्कत है, अब वो कौन बोला है, ये साउटेड जेम्स। साउट मीन्स होता है चिल्लाना, तो साउटेड जेम्स, जेम्स जो है वो चिल्लाया। ठीक है, जेम्स जो है जोर से चिल्लाया, मम्मी हमारे साथ एक समस्या है, या हम लोगों के साथ एक दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मम्मी बोलेगी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, जेम्स। हैपन मीन्स होता है कुछ भी होना, घटना। ठीक है, यहाँ पर सिंपली पूछ रही है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ जेम्स। ठीक है, व्हाट हैपेंड जेम्स, तो क्या हुआ जेम्स। आस्क्ड मम्मी, मम्मी ने पूछा। आस्क्ड मम्मी, आस्क मीन्स पूछना, तो आस्क्ड मीन्स पूछा। ठीक है ना, जिसके भी लास्ट में ईडी लग जाए उसका मतलब ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, जो पहले पूछ चुकी है या पूछा, ऐसे मम्मी ने पूछा। आई फाउंड सम एग्स इन द गार्डन। आई फाउंड सम एग्स मतलब मुझे मिला या मैंने ढूंढा। ठीक है ना, यहां पर कहेंगे मुझे मिला। ठीक है, सम एग्स कुछ अंडे, इन द गार्डन कहां पर, बगीचे में। गार्डन मीन्स बगीचा, मतलब आई फाउंड सम एग्स इन द गार्डन मतलब मुझे कुछ अंडे बगीचे में मिला। ठीक है, बट आई कांट सी इट्स मम्मी चिकन। अब आई कांट मैं नहीं देख सकता हूं, आई कांट सी मैं नहीं देख सकता हूं, बट मीन्स होता है लेकिन, लेकिन मैं नहीं देख सकता हूं किसको, द मम्मी चिकन, जो उस अंडों की मां है, उस चिकन की मां है। चिकन मीन्स क्या होता है, चूजा होता है। ठीक है ना, चिक मीन्स चूजा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ये मम्मी चिकन जो है वो उस चूजे की मां हो गई। ठीक, तो बट आई कांट सी द मम्मी चिकन, लेकिन मैं उसकी मम्मी को
नहीं देख पा रहा हूं। नाउ हाउ विल दे हैच, अब हाउ विल दे हैच, वे, कौन वे, ये जो अंडे जो मिले हैं उसके अंदर जो चिकन है वो, ठीक है ना, वो कैसे, हैच मीन्स होता है अंडे से बाहर निकलना, ठीक है ना, आप अभी पढ़ चुके हैं। तो हाउ विल दे हैच, अब वो अंडे से बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है। सेड जेम्स, जेम्स ने कहा। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास था, ठीक है ना। अब क्या है, आई फाउंड सम एग्स इन द गार्डन, मतलब जेम्स बोल रहा है कि मुझे कुछ अंडे गार्डन में मिले, बट आई कांट सी द मम्मी चिकन, लेकिन मैं उसकी मम्मी को नहीं देख पा रहा हूं, मतलब मुझे उसकी मम्मी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। नाउ हाउ विल दे हैच, अब कैसे वो चूजे जो है अंडे से बाहर निकलेंगे, सेड जेम्स, जेम्स ने कहा। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास था, ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूं बिल्कुल आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है ना, एकदम लाइन बाय लाइन, और वो भी हिंदी मीनिंग के साथ, ठीक है। चलिए अगला है मम्मी सेड, मम्मी ने कहा। डोंट बी सैड, उदास मत हो, डोंट बी सैड, उदास मत हो। जेम्स, ठीक है ना, जेम्स को बोल रही है कि जेम्स उदास मत हो। डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ चिक्स हैच, कि कैसे, ठीक है ना, कैसे अंडे से चूजे जो है वो बाहर निकलते हैं, क्या तुम जानते हो कि चूजे कैसे बाहर निकलते हैं अंडों से, ठीक है। तो एक है मम्मी सेड, मम्मी ने कहा डोंट बी सैड, उदास मत हो जेम्स। डू यू नो, तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, हाउ चिक्स हैच, कि कैसे चिक जो है वो अंडे से बाहर निकलते हैं, ठीक। आई नो हाउ दे हैच, ठीक है। अब कह रहा है कि मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, हाउ दे हैच, कि कैसे वो अंडे से बाहर निकलते हैं। दे नीड हीट, उनको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, हीट मीन्स गर्मी, तो उनको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, ठीक है। दे नीड टू बी वार्म, ठीक है, वो, उनको क्या होना है, उनको गर्म होना है, उनको गर्मी चाहिए, वो गर्म होना चाहते हैं, ठीक है ना, उनकी जरूरत जो है वो क्या है, गर्म होना है, ठीक है। दे नीड, उनकी जरूरत है, वो गर्मी चाहते हैं, टू बी वार्म, गर्म होना चाहते हैं, ठीक है, तो वे गर्म होना चाहते हैं। दे नीड टू बी वार्म, दैट इज व्हाई द चिकन सिट्स ऑन देम, इसीलिए, दैट इज व्हाई, इसीलिए, ठीक है। द चिकन, चिकन जो है मुर्गी जो है वो सिट्स ऑन देम, उनके ऊपर बैठती है, ठीक है। सेड जेम्स, जेम्स ने कहा, ठीक है, सेड जेम्स, जेम्स ने कहा, ठीक है, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है, और बाकी का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो वर्ड मीनिंग्स आपको मिला है उन वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद हिंदी के साथ इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना। और पहले से सोच लोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई कितना भी अच्छा से पढ़ा ले, आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। तो माइंड को शांत कीजिए और ध्यान से वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, और बुक के साथ इसको पढ़िए, ठीक है। और घर पे रहिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, ठीक है। ओके बाय।